मुझे लगता है कि महापौर जी को 71 लाख रुपए का खाता तो खोलेंगे कम से कम, कि नहीं खोलेंगे। $4 अरब मात्र 4 घंटे के अंदर खर्च करना पड़े रिजर्व बैंक को, तब जाकर रुपया 65 पैसे सुधराएगा। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको शहर के में 14,000 बीटों में बांट दिया गया है। मित्र भार्गव हैं साथ में, दादा दयालु ने अभी अपने हाथ नहीं खोले हैंगे, बदन नहीं लाया। हालांकि अब मेरा ऐसा मानना है नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शाम के अखबारों में चर्चाएं छोटी छोटी है पर राजनीति अपनी जगह बड़ी बड़ी है। शहर में चंदे का काम शुरू हो गया है। आजीवन निधि को लेकर भाजपा पूरी ताकत से लग गई है। हम उस पर बात करेंगे। अभी कुछ लोगों ने अपने खाते नहीं खोले हैं और कुछ लोग खाते खोलेंगे, पर हम सबसे पहले खबरों की बात करते हैं। शेखर जी शुरू करें अपन। बिल्कुल सही। तो हम पत्रिका से शुरू करते हैं। आज पत्रिका में आज बहुत शानदार फोटो है माघ पूर्णिमा का और महास्नान का विहंगम दृश्य है। 10 किलोमीटर तक भीड़ है, बड़ा लवाजमा है। और आज मुझे लगता है इसके बाद भीड़ कम भी हो जाएगी, शायद वहाँ पे हो जाएगा अब, क्योंकि अब आखिरी स्नान था ये बड़ा वाला, इसके बाद सब छोटे हैं। और अब हम नगरीय खबरों की बात करें तो एक तो सराफा कारोबारियों की लक्ष्मण रेखा खिंचा गई है, उसके कारण रोड थोड़ा चौड़ा हो जाए, क्योंकि 7 दिन वो हाथ जोड़ेंगे प्यार दुलार से और उसके बाद में फिर क्रेन बुलाएंगे। ये क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए सराफा कारोबारी ने जो पहल की, मुझे लगता है वो तारीफ़ काबिल है। ऐसी ही पहल शहर के सारे व्यापारी एसोसिएशन को अपने अपने इलाकों में करना चाहिए। सराफा कारोबारियों ने मिलकर अपने खुद की दुकानों के बाहर पूरी एक लाइन खींच दी गई। जो लाइन तो पीले रंग की खींची गई है, पर इन्होंने उसे लक्ष्मण रेखा नाम दिया गया है। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर उन्हीं गाड़ियों को खड़ा रखने की इजाज़त दी जा रही है जो ग्राहक इन दुकानों पर आते हैं। 70% जो दुकानदार हैं यहाँ पर वे अपनी दुकानें पार्किंग में रखने जा रहे हैं, जहाँ नगर निगम के पार्किंग बने हुए हैं, ताकि ग्राहकों को जगह मिल सके। इसमें 30% लोग जो है एसोसिएशन के साथ नहीं दे रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एसोसिएशन ने पहले गुजारिश की, समझाइश दी। अब मुझे लगता है एसोसिएशन अपना कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। अभी भी हफ्ते भर की मोहलत दी है, उसके बाद वो खुद ही क्रेन को बुलवाएगा और क्रेन उठवाएगा। हाँ, ये अच्छा। 100 सुनार की एक लुहार की जो था, तो एक बार इस बार एक लुहार की एक सुनार की हो जाएगा। ये होना भी चाहिए। शहर में जितना रोड मिलेगा और जितने लोग खुले मिलेंगे उतना व्यापार भी बढ़ता है। जो लोग 30% जो लोग मदद नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई सूची जारी की है क्या कि ये लोग मदद नहीं कर रहे? सूची जारी नहीं करेंगे, क्योंकि रोज उन लोगों को साथ में उठना बैठना आएगा। अच्छा। एक और खबर है, हम बात कर लेते हैं जिसपे कि जो हमने पहले ही बात की थी, इस पर प्राइवेट जो इंजीनियर थे जो डीम नक्शे पास करा लेते थे और उसको लेकर बड़ा खेल हो रहा था। आपने खबर भी लिखी थी आपने इसको। तो इसमें अब ये है कि अब इसको लेकर बड़ी सख्ती कर दी गई और अब ये आसान नहीं होगा। जिन कॉलोनी के नक्शे पास होंगे उनका सबका वेरिफिकेशन होगा। क्या है शेखर जी पूरा मामला? 2000 स्क्वायर फीट तक के नक्शों को में पास कराने के लिए राहत देते हुए नगर निगम के में आप नक्शा लगाएंगे तो आपके जो इंजीनियर है जिनसे आप नक्शा लगा रहे हैं वो रजिस्टर्ड इंजीनियर है नगर निगम के। अब वही नक्शे पास करके दे रहे थे, पर चूंकि इसका अधिकार मिलने के बाद कुछ इंजीनियरों ने इसका बेवजह फ़ायदा उठाना शुरू किया गया और ऐसी जगह के नक्शे पास कर दिए जो नगर निगम के अफसरों की मंजूरी के बगैर नहीं पास होने थे। अवैध कॉलोनियों में पास कर दिए, नाले किनारे पास कर दिए, स्मार्ट सिटी इलाके में नक्शे पास कर दिए। जब इसकी खबर भोपाल वालों को लगी तो उन्होंने डीम के नक्शों पर रोक लगा दी। अब उस पर शिकायत हुई है। राजस्व IT नक्शा विभाग के जो प्रभारी है राजेश उदावत जी, उनकी शिकायत हुई थी। उसके बाद जांच बैठी और जांच में 12 नक्शे गलत पाए गए हैं। उसके लिए 6 इंजीनियरों को नोटिस थमा दिया गए हैं और 6 मकान मालिकों को नोटिस इसलिए दिए गए हैं कि उनके जो नक्शे पास हुए उस पर उन इंजीनियरों का नाम दर्ज नहीं था जिन्होंने इन नक्शों को पास कराया है। अब उनकी तलाश के लिए मकान मालिक को नोटिस देके पूछा जा रहा है कि ये नक्शे किन इंजीनियरों ने पास कराए हैं। अच्छा, अगर रेलवे की जमीन पर नक्शा पास हो जाए तो उसके लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? जादूगर लोग कहीं भी नक्शे पास कर सकते हैं। हाँ, नहीं होना चाहिए भाई। कानून सबके लिए एक होता है, अलग अलग थोड़ी होता है। अब हम प्रभातकरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभातकरण की खबरों में आज जो है आज तो विज्ञापन ही चल होता है। प्रभातकरण खबरों में एक तो यह है कि आज एक नई अच्छी खबर है कि सफाई कर्मचारी के काम और उनका जहाँ पर काम कर रहे हैं उसको लेकर एक डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा
और उससे पता लग जाएगा कि किस क्षेत्र में किसने काम किया है, उससे तुरंत जानकारी। क्या है शेखर जी? सही बात है, सफाई में नंबर 1 चल रहे हैं इंदौर, हर बार कुछ ना कुछ नया करता है। इस बार सफाई सर्वे के पहले नगर निगम ने अपना एक डाटा तैयार कर लिया है, डिजिटल फॉर्मेट में ले आए हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको शहर के में 14,000 बीटों में बांट दिया गया है। बीटों में बांट दिया गया मतलब एक सफाई कर्मचारी के इससे अगर कॉलोनी की सड़क है तो वो 800 से 1 किलोमीटर तक का एरिया उसके लिए दिया गया है। बड़ी सड़क पे आएगा, कमर्शियल इलाके में आएगा तो उसे 80-500 मीटर तक ही झाड़ू लगानी है। सबके अपने इसमें एरिया तय कर दिए गए हैं और वो एरिया को बांट दिया गया है। और इनको बांटने के बाद इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फायदा ये होगा, जब भी सफाई कर्मचारी अपने इलाके में आएगा उसकी हाजिरी लग जाएगी, बड़े अफसरों को पता चल जाएगा कि आ चुका है कर्मचारी, जब वो लौटेगा तब भी पता चल जाएगा। इससे उन लोगों पर लगाम लगेगी जो आके हाजिरी लगा के चले जाते थे, वो लोग भी सामने आ पाएंगे जो मौके पर काम करने जाते ही नहीं थे। मुझे लगता है नगर निगम में भी कर्मचारियों को भी डिजिटल कर देना चाहिए ताकि कम से कम उनका भी आने जाने का समय तय हो जाए, बहुत सारा जो होता रहता है। एक और खबर जरूर इसमें ये भी है कि एक झलारिया गांव में जो है तालाब तालाब को बूंद कर जो है वो बनाई जा रही है धर्मशाला, और इस पर शायद मुझे लगता है महापौर जी ने ध्यान तो दिया है, पर वो कितना देंगे तो वही जाने। बाकी सब खबरें सामान्य खबरें जिसे हम सामान्य खबरों की श्रेणी में मानते हैं, और बाकी कुछ खबरें नहीं हैं। अब हम दोपहरी खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहरी खबरों में आपको जो पहले पेज की खबरें बताता हूँ इसलिए बताता हूँ कि वो सारी खबरें आपको दूसरे अखबारों में वाकई देखने को नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी तलाश करना पड़ती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये आपके जो गरीबी रेखा के मापदंड थे वो क्या है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पर भी ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसको लेकर 2 कमेटियां बनी थी, इनको 15 से 20 साल हो गए। पहली कमेटी, दूसरी को 12 साल के लगभग हो रहे हैं। एक तेंदुलकर कमेटी बनी थी, एक रंगराजन कमेटी बनी थी। तेंदुलकर कमेटी ने जो बनाई थी उन्होंने कैलोरी के आधार पर गरीबी तय की थी। इसके बाद रंगराजन कमेटी बनी थी जो 2014-15 के लगभग जो ही बनी थी, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि खाने अगर 1,000 रुपये ज़्यादा आप कमा रहे हो उस टाइम पे, 1,000 रुपये ज़्यादा शहर में कोई खाने पे खर्च कर रहा है तो वो अमीर मतलब गरीबी रेखा से ऊपर होगा, और गांव में 947 रुपये पे होगा। अब ये सब चीज़ें गायब हो गई है। नए नियम बना दिए गए, नए पैमाने बनाए गए, उसमें एक बड़ा रोचक पैमाना है कि यदि आपका बैंक में खाता है तो आप गरीबी रेखा में नहीं आएंगे, आप गरीबी के जो गरीब लोग होते हैं उसकी श्रेणी में आपको नहीं रखा जाएगा। इधर मुसीबत ये खड़ी हो गई है कि जनधन खाते में 56 करोड़ खाते खोले गए, उसमें 25 करोड़ वो भी लोग शामिल है शायद जिनके खाते खोल दिए गए, अब वो सब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। तो आप जो आकलन पढ़ते रहते हैं शायद ये वही तो नहीं है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 25 करोड़ लोगों में ये भी लोग होना चाहिए जिनके खाते खुले होते हैं। एक खबर तो ये है। दूसरी गल, बहुत समय बाद रुपये की इज्जत सुधरी है, मतलब बड़े उसको कपड़े दिलाए गए, चड्डी बनियान कल मिले हैं उसको थोड़े से कपड़े, फिर भी वापस आज गिरे हैं वापस उसके कपड़े, पर इसकी इज्जत बचाने में या 65 पैसे रुपए को सुधारने में कितने रुपए खर्च हुए? $4 अरब मात्र 4 घंटे के अंदर खर्च करना पड़े रिजर्व बैंक को, तब जाकर रुपया 65 पैसे सुधरा है कल। इसीलिए लोगों ने आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि रुपया एकदम 65 पैसे सुधर गया, सुधरा नहीं है। $4 अरब हवन हो गए। $4 अरब का मतलब 320 अरब रुपए चंद घंटों में फूकना पड़े तब जाकर रुपया थोड़ा सुधरा है। अब कितने समय सुधरा रहेगा ये तो नहीं कह सकते, पर रुपया 90 पे जाएगा जरूर डॉलर के मुकाबले। और होटलों को लेकर एक नया ये अब निजी अस्पतालों के लिए भी रैंकिंग चालू हो रही है। अगले साल से नियम लागू हो जाएगा A1, A++ और A+++। इसमें आपके रेट्स वगैरह लिखे होंगे, अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं मिली होगी। अब सरकार जो है निजी अस्पतालों का गला भी कसने जा रही है। तो ये तो थी खबरें दोपहर की। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। ये शिवाजी मार्केट पे दुकानदारों को नए मार्केट में देना होगी निर्माण की राशि, क्या है पूरा मामला शेखर जी? शिवाजी मार्केट के जो दुकानदार हैं वे नगर निगम के किराएदार हैं। करीबन 40 बरस पहले इन्हें बरसाया गया था। इन लोगों की जो 128 दुकानदार हैं, इनकी लॉटरी कल निकाल दी गई है। पहली बार जब लॉटरी निकाली थी 8 ही लोग आए थे, कल बचे हुए लोगों की लॉटरी निकाली गई। उसमें भी कुछ लोगों ने भांजी मार के इसलिए नहीं आना मुनासिब समझा कि हो सकता है कि उनकी लॉटरी रुक जाए, पर ऐसा हुआ नहीं है। किसी तीसरे व्यक्ति को खड़ा कराकर उनकी लॉटरी निकाल दी गई है। सबको दुकानें आवंटित हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब नई जगह गए हैं, सब चकाचक मिल रहा है, तो वहाँ पर किराया भी आपको अच्छा देना पड़ेगा। अभी 2 रुपये स्क्वायर फीट से किराया देते थे, वहाँ अब 10 रुपये स्क्वायर फीट से किराया देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी दुकान का आप 10 रुपये स्क्वायर फीट से भी अगर दुकान किराया नहीं दे पा रहे हैं तो आपको इतनी महंगी भारी भरकम दुकान नगर निगम दे के क्या कर रहा है? सही बात। और मतलब आपके लिए अच्छी बात है कि आपको सही जगह मिल रही है व्यापार करने के लिए, पर ये जरूर है कि किराया भी थोड़ा चकाचक देना पड़ेगा अब आपको, है ना। ये ज़रूरी बात है, होना भी चाहिए, किराया मिलना चाहिए। अब हम अग्निमाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाण खबरों में फिर वही बात है कि चौराहों से हटाएंगे रोटियाँ और निगम कराएगा सर्वे। तो चौराहों से हटी थी पहले, तो नेहरू जी वाले मधु मिलन चौराहे पे हालत ऐसी हो गई कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। रोटरी हटाई थी, अभी तक हटी नहीं है वो भी। मुझे ऐसा लगता है, मैं आज फिर कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से
कि नगर निगम को एक ट्रैफिक इंजीनियर की सेल की बहुत ज़रूरत है, जो ट्रैफिक के हिसाब से पूरा प्लान करे और उसके आधार पर ही जो है ये इसको प्रोग्राम बनाए। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ट्रैफिक सेल की जरूरत है, बात कर रहे हैं कि नगर निगम रोटियां हटाएगा, सर्वे करा रहे हैं। यार ये रोटियां बनाई सारी नगर निगम ने है, क्या नगर निगम को यही नहीं पता है कि उसने खुद ने कितनी रोटियां बनाई हैं? तो सर्वे किस बात का हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये बात भी सही है। फिर दूसरी बात करते हैं कि रोटियां हटाएंगे, छोटी करेंगे। रोटियां हटाओ और छोटी करो, उसके पहले उस पर अच्छी इंजीनियरिंग करने की जरूरत है, वरना वो हाल होंगे जो मधुमिलन के हम देख रहे हैं। अच्छी वाली रोटरी को छोटा किया जा सकता था, उसको ख़त्म करने के चक्कर में उस चौराहे का जो है हाल बेहाल कर दिया गया। अब किसी को नहीं सूझ रहा है कि उस चौराहे कैसे सुधरेगा। विजयनगर की बात करते हैं, विजयनगर को इन्होंने फिर भी रोटी को छोटा करके, कम करके इतना अच्छा किया है कि समझ में तो आता है किधर से जाता है, पर जहाँ जहाँ से हटा रहे हैं। पाटलिपुरा की रोटी छोटी करी, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रतिमा दूसरी तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ रहेगा। अब तो ओवर वहाँ से मुझे लगता है एलिवेटेड जो पुल जाएगा वही राहत दे पाएगा। हाँ, तो पहले रुक के थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि अपने करना क्या है उसके बाद ही किया जा सकता है। आज ये सांवेर में 6000 PM आवास में आधे लोगों को मिल गए हैं घर, सवेरे भी खबर थी है। हाँ, इस पर जरूर बात कर लेते हैं कि जो लोग कुंभ नहीं जा पाए हैं उनके लिए कुछ लोग खुद ही गए थे और 5-5 लीटर गंगा जल ले आए हैं। अपने को भी देंगे क्या ये लोग? बिल्कुल देंगे। ये एक बड़ी अच्छी खबर है और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर के लोग जो करते हैं काफ़ी अच्छा करते हैं। कोविड की बात कर लें, कोविड में जब लोग परेशान होकर बाईपास से गुजर रहे थे तो पूरा इंदौर उमड़ पड़ा था उनकी मदद के लिए। अब ये वही इंदौरी हैं जिन्होंने देखा है, जो प्रयागराज में पुण्य कमा कर आए हैं, स्नान करके आए हैं। वो एक अपने घर के लिए पानी लेकर आए थे 5 लीटर की कैन भर के, पर उन्हें लगा कि यार लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने जाम में फंस रहे हैं, इतनी तकलीफें झेल के, जो लोग सिर्फ सुन के ही नहीं जा पा रहे हैं, मन की इच्छा खूब लोग रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए इन्होंने जो वहाँ से जल लाए थे उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है और उसकी छोटी छोटी शीशियाँ बना के उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि आप भी आपकी बाल्टी में 2 बूंद डालें और उसका पवित्र स्नान कर लें। आज माघ पूर्णिमा थी, मुझे लगता है ये जो माता वसुंधरा सेवा समिति के जो लोगों ने कल जो है तिलक नगर और आसपास के इलाकों में शीशियाँ बांटी, और खास करके ये उन बुजुर्गों के पहुंचे हैं जो धार्मिक आस्था को बहुत दिल से रखते हैं। बुजुर्गों को ये शीशियाँ दे के आए हैं और मुझे लगता है आज इनका काम सफल भी हुआ होगा। आज माघ पूर्णिमा काफी लोगों ने 2 बूंद की बाल्टी में डाल के स्नान किया है। ये राजा कोठारी जी हैं जो ये राजा तरफ से, तो अकेले गए थे कि और भी लोग गए थे? राजा कोठारी अकेले गए थे, परिवार के साथ गए थे। इनका परिवार लेकर आया था, उसको इन्होंने थोड़ा सा शीशिया से बढ़ा के हाँ उस एरिया के सारे लोगों को, गली के मोहल्ले के सारे लोगों को आज जो है माघ पूर्णिमा का स्नान करा दिया जाएगा। चलिए, जिन लोगों को नहीं मिला वो नर्मदा के स्नान से भी स्नान कर सकते हैं, पुण्य कहीं से मिलता है, अमृत वर्षा होती है। हमारे यहाँ भी जीवन रेखा है नर्मदा जी, अगर आप चाहें नहीं मिल रहा है पानी तो आप नर्मदा में भी स्नान कर सकते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग नर्मदा में स्नान करने पूर्णिमा के कारण पहुँचे हैं, छिपरा में भी पहुँचे हैं। तो ये तो थी हमारी दोनों तीनों खबरें। अब हम राजनीति पे चर्चा कर लेते हैं कि राजनीति हालांकि इसमें और तो कुछ है नहीं, पारा एक और गिर गया, रात का पारा और सवेरे की ठंड सब बराबर हो रही है। बाकी सब खबरें सामान्य हैं। 4 जोन बनेंगे हाई राइज फ्लडेड इंडस्ट्री को लेकर, कहाँ पे ये तो गारमेंट और उसको लेकर अलग से इंडस्ट्री के लिए हैं। बाकी सब खबरें सामान्य हैं जो आप सामान्य रूप से पढ़ते रहते हैं। अब हम राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। तो राजनीतिक चर्चा में भैया ये है कि आज भी हम भाजपा की आजीवन निधि, जो आजीवन सहयोग निधि का मामला जो है, जिस पर माननीय गोपी नीमा जी ने कल कहा था कि एक बार दे दी, इसका मतलब ये नहीं है आपको जीवन भर देनी, आजीवन देना पड़ेगी। तो हम आज उस पर बात कर रहे हैं कि जैसे गोलू भैया ने 51 लाख रुपए दे दिए, अब इनको हर साल 51 लाख रुपए देना पड़ेंगे क्या? अब आजीवन सहयोग निधि की कल से शुरुआत हुई थी। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह जी उसमें आए थे। उनके सामने सारे विधायकों ने अपना अपना दम दिखाने की कोशिश की है। चूँकि सुमित मिश्रा जी को नगर अध्यक्ष की कुर्सी दिलाने में गोलू शुक्ला का बड़ा अच्छा रोल रहा है। दादा दयालु के साथ अगर किसी ने कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत लगाई है तो वो गोलू शुक्ला जी हैं। अब गोलू शुक्ला जी को भी अपने चेले का ध्यान तो रखना है, तो उन्होंने कल भरे मंच से 51 लाख रुपए आजीवन सहयोग निधि देने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने ऐलान किया है, मधु वर्मा 15 लाख रुपए हाथ में थमा चुके हैं, महेंद्र हार्डिया ने भी 15 लाख रुपए देने का वादा कर दिया है। तो ये जो है बड़े लोग जिस तरीके से वादा करते हैं, मुझे लगता है पहले दिन जब अभियान की शुरुआत होती है तब तो बड़े बड़े आंकड़े दे दिए जाते हैं, पर असल परीक्षा तो अभी आने वाले थोड़े दिनों बाद लगेगी। क्योंकि क्या है, कल का माहौल जो हमने देखा था, जो प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाई है। दोनों अध्यक्षों की मौजूद में आजीवन सहयोग निधि के कार्यक्रम से दूरी इसलिए बनाई है, और अभी कुछ दिनों तक दीनदयाल दफ्तर से भी कार्यकर्ता दूर रहेंगे। डर इस बात का है कि दफ्तर पे पहुंचने से ही कट्टा हाथ में नहीं थमा दिया जाए कि इतने 1000 का कट्टे की रसीद आपको काट के लानी है। हाँ, अभी तक दूसरे कट्टों के भरोसे जो लोग हैं उनको रहे कि नया कट्टा अपने पास आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी दादा दयालु और गोलू शुक्ला की आपस में मिलकर ताकत इतनी हो गई कि जरूरत पड़ जाए तो किसी नेता को बिना बात के कंधा लगा के आ सकते हैं लोग, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होगा सुमित मिश्रा जी के लिए चंदा एकत्र करना ये वाला।
पर मेरी बात वहीं वहीं रहेगी कि जिन लोगों ने 51 लाख दिए तो उनको हर साल देना पड़ेंगे क्या, आपने कहा? अब बात कर रहे हैं जिन लोगों ने 51 लाख दिए थे, चूंकि अगर वो विधायक रहे तो उन्हें अगले साल भी पैसे देना ही पड़ेंगे, है ना। अगर पद पे रहे तो बड़ा पैसा हर साल देना है आपको, और देना भी क्यों नहीं देना, ये पैसा ऐसे ही जमा होता है। जो पद पे आता है उसको मुखिया बना दिया जाता है। जो पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जो है पुष्यमित्र भार्गव, महापौर भार्गव को दी गई है। इस शहर में हमने देखा है जब जब जो मलाईदार पदों पे बैठा है उसे ही उस अभियान का मुखिया बनाया जाता है। तो पुष्यमित्र भार्गव हैं, साथ में दादा दयालु ने अभी अपने हाथ नहीं खोले हैंगे, हालांकि अब मेरा ऐसा मानना है कि सुमित मिश्रा जी ने 3 करोड़ का लक्ष्य खुद ही ले लिया है। अभी पार्टी संगठन से कोई लक्ष्य नहीं आया। आपको मैं बता दूं, पिछली बार 6 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। तो सुमित मिश्रा जी ये मान के चले कि उन्हें इससे ज्यादा ही पैसे देना है। लक्ष्य छोटा लेके आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अभी पार्टी संगठन ऊपर से देख रहा है और आपके सिर पे जिनका हाथ है उनको देखकर ही लक्ष्य तय होगा। हाँ, वैसे भी अभी हालांकि दादा दयालु ने तो अभी कुछ किया नहीं है। दादा दयालु तो अभी मैदान में उतरे नहीं है, क्योंकि अभी तो वो उतरेंगे उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम चालू होगा। फिर देखते हैं कहाँ से कितना पैसा आना है और कितना नहीं आना है। पर हमें ऐसा लगता है कि लक्ष्य तो इंदौर है कारोबारी, पर मुझे लगता है कि महापौर जी को भी 71 लाख रुपए का खाता तो खोलेंगे कम से कम, कि नहीं खोलेंगे? क्योंकि अब महापौर जी कितने का खाता खोलेंगे तो महापौर जी का ऐलान बताएगा। बाकी विधायकों ने अभी ऐलान किया नहीं है। और सुमित मिश्रा के लिए एक बड़ी परीक्षा ये भी रहेगी कि सुमित मिश्रा जी पर जो थप्पा लगा हुआ है कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला और महापौर, इस 4 नाम के अलावा कितने लोग इनकी मदद करते हैं बड़े पैमाने पर, ये आने वाला समय बताएगा। हाँ, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखोगे। आप नहीं भी देखोगे तो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें भी, जिससे हमने आपको अवगत कराया। कार्यक्रम को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, निश्चित रूप से काफ़ी लोग देख रहे हैं उस कार्यक्रम को। फिर भी हम आपसे लगातार मिन्नत करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि शहर की जानकारी और राजनीतिक गतिविधियों से हम आपको अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।